गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोज गोटी श्री उमा विद्या मंदिर स्कूल हाटपिपल्या से नए वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक के रूप में डिस्कस करने वाले हैं तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी। तो तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी क्या होती है, यानी कि इन तत्वों की रिक्वायरमेंट पौधों को किस लिए पड़ती है, उसके बारे में यहाँ पर अर्नोन नामक वैज्ञानिक ने 1939 में 3 पॉइंट्स दिए थे। उनको समझने से पहले हम इसके बारे में कुछ नॉर्मल जानकारियां पढ़ लेते हैं। जैसे कि तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी यानी कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि क्या क्राइटेरिया होते हैं पोषक तत्वों को पौधों को देने के, या फिर किस आधार पर हम उनको पोषक तत्व देंगे, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पौधों में उपस्थित तत्वों की मात्रा एवं संख्या पौधे की जाति, वातावरण एवं आवास पर निर्भर करती है। यानी कि क्या है, जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा हमें पौधों को कितनी देना है, या फिर उनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है कि पौधों की जाति, वातावरण एवं उनके जो आवास यानी कि उनके जो रहने की जो आवास, उसका आसपास किस कंडीशन में वह रह रही है, या फिर किस कंडीशन में, या फिर किस आवास, उसके मतलब आवास पर निर्भर करती है। अब तक पौधों में लगभग 60 तत्वों की उपस्थिति पहचानी गई है। यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें अभी तक टोटल कितने तत्वों की उपस्थिति पहचानी गई है, 60 प्रकार के पोषक तत्वों को पहचान लिया गया है। जिनमें से क्या होता है कि 60 प्रकार के पोषक तत्व पौधों को आवश्यक नहीं होते हैं। इनमें से कुछ पोषक तत्व है जो कि जिनकी पौधों के विकास एवं वृद्धि में आवश्यकता पड़ती है। बाकी के जो पोषक तत्व होते हैं वो यदि प्लांट में नहीं भी होंगे तो भी प्लांट की जो उसकी वृद्धि है या फिर विकास है उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन पौधों में उपस्थित सभी तत्व उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। यानी कि जितने पोषक तत्व होते हैं सभी पोषक तत्व उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। अतः पौधों में उपस्थित तत्व उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए क्या है, इसका निर्धारण करने के लिए ही हम क्या है, ये पोषक तत्व की अनिवार्यता की कसौटी को के जो पॉइंट है उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्या है कि इसके मतलब जो इसकी जो निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है वो इनके इन 3 नियमों के आधार पर हम अच्छे से समझ सकते हैं, जिसको अपन तत्वों की अनिवार्यता का आधार भी कह सकते हैं, यानी कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी भी इसको अपन कह सकते हैं। तो अब जो अर्नोन नामक वैज्ञानिक था जिसने 1939 में पादप पोषण में तत्वों की अनिवार्यता की निम्नलिखित जो है कसौटियां प्रस्तावित की थी। यानी कि किस आधार पर पोषक तत्व पौधों को देने पड़ते हैं, उन 3 पॉइंट को यहाँ पर समझाया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको समझते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है जिसकी कमी के कारण पौधे अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई सा भी ऐसा पोषक तत्व है जिसकी यदि किसी पौधे में कमी है तो उसके बिना क्या है वो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसका पूरा जीवन व्यापन नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार से हम भी हमारे शरीर में किसी प्रकार के पोषक तत्व की यदि कमी हो जाती है तो उसके बिना हमारा जो शरीर है वो कंटिन्यू अपनी प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड पॉइंट देखते हैं, किसी विशेष आवश्यक तत्व की कमी को केवल उसी तत्व को मृदा में प्रदान करके ही दूर किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि जिस पोषक तत्व की मृदा में कमी हो रही है उसी पोषक तत्व को ही मृदा में देने पर ही उस पोषक तत्व की जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है। अन्यथा उसके यदि मान लो नाइट्रोजन की कमी पौधे में है, किसी प्रकार के पौधे में नाइट्रोजन की कमी है और हम उसको फास्फोरस दे रहे हैं तो इसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता है और हमें नाइट्रोजन ही भूमि में देना पड़ेगा। यदि हम नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस देंगे तो नाइट्रोजन का तो फिर भी उसके अंदर अभाव रहेगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब क्या है इसका कि एक आवश्यक तत्व की
कमी दूसरे तत्व से पूरी नहीं की जा सकती, यानी कि जिस तत्व की कमी है उसी के द्वारा ही उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, यह पोषक तत्व पौधे के पोषण में सीधे सन्निहित होते हैं, यानी कि ये पोषक तत्व जो मृदा में होते हैं ये पौधे को डायरेक्टली ही क्या होता है, उसकी उपापचय की क्रिया में वो सीधे ही सन्निहित होता है, यानी कि वो डायरेक्टली पौधे को सीधे से उपलब्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से अनिवार्यता की तीन कसौटी यहाँ पर दी गई है, कंप्लीट हो चुकी है। जो कि नेक्स्ट देखते हैं अपन, उपयुक्त सिद्धांतों के आधार पर किसी तत्व की अनिवार्यता, यानी कि किसी तत्व की अनिवार्यता की जो कसौटी का निर्धारण हम क्या है आसानी से कर सकते हैं या कसौटी का निर्धारण किया जा सकता है। तो इस प्रकार तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, जो कि इसके 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वैज्ञानिक का नाम और 1939 ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन आपको याद करना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों के लिए। बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि पौधे को जो पोषक तत्व आवश्यक होते हैं उनका वर्गीकरण हम यहाँ पर समझेंगे। तो पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण है उनको हमने कितने वर्गों में बांटा गया है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनका वर्गीकरण हमने 3 वर्गों में बांटा है। तो पहला हमारा आता है संरचनात्मक पोषक तत्व, जिसको हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सेकेंड हमारा है मुख्य पोषक तत्व, जिसको हम मेजर या फिर मैक्रो एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तीसरा हमारा है सूक्ष्म पोषक तत्व, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लघु या फिर ट्रेस एलिमेंट, या फिर माइक्रो, मेजर या फिर ट्रेस एलिमेंट्स के अंतर्गत यहाँ पर इनको पढ़ेंगे। तो जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनकी हमने टोटल कितनी संख्या पढ़ी थी, कितने आवश्यक थे, 17 आवश्यक पोषक तत्व हमने पढ़े थे। उन्हीं को हम यहाँ पर किन वर्गों में डिवाइड कर रहे हैं वो चीज उनका वर्गीकरण यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला था हमारा संरचनात्मक पोषक तत्व, जिसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें तो संरचनात्मक पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को संरचना प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, पौधे को संरचना प्रदान करते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं पौधे को, तो ये कहाँ से, वायु से व जल से ये पौधे को प्राप्त होते हैं। यानी कि इन जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन तीनों पोषक तत्वों को हमें जमीन में देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये पौधे कहाँ से ग्रहण करते हैं, वायु से, यानी कि वातावरण से या फिर जल से पौधे को ये प्राप्त हो जाते हैं। इनकी मात्रा जो है पौधे को बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। पौधे इनको एटमॉस्फेयर से या फिर जल से प्राप्त कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत जो संरचनात्मक पोषक तत्व उसके अंतर्गत 3 पोषक तत्वों को इंक्लूड किया गया है। कार्बन है, सेकेंड हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। इस प्रकार से जो संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं उनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 3 होती है। सेकेंड पर हम आते हैं मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व को हम गुरु पोषक तत्व या फिर दीर्घ पोषक तत्व भी कहते हैं। यदि इंग्लिश की बात करें तो इन्हें मैक्रो या फिर मेजर एलिमेंट्स भी कहते हैं। इस प्रकार जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं इनकी परिभाषा क्या होती है, तो जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों को बहुत ही ज्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, यानी कि सर्वाधिक, यानी इन सभी पोषक तत्वों की बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में ये आवश्यक होते हैं पौधे को, है ना। तो इसके अंतर्गत टोटल कितने 6 पोषक तत्व को इंक्लूड किया गया है। तो इन 6 पोषक तत्वों को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला हमारा आता है, इसको 2, यानी कि जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं इनको हम 2 वर्गों में वर्गीकृत कर रहे हैं। पहला कौन सा है, प्राथमिक पोषक तत्व। सेकेंड आता है द्वितीय पोषक तत्व। तो प्राथमिक पोषक तत्व को हम प्राइमरी एलिमेंट्स भी बोलते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व क्या होते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास, इसके अंतर्गत हमने तीन न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करते हैं जो कि पौधे को बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। इनकी संख्या टोटल कितनी है, 3 है, ठीक है। अब द्वितीय पोषक तत्व की बात करें तो इनको हम सेकेंडरी एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है।
द्वितीय पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को प्राइमरी पोषक तत्व या फिर प्राइमरी एलिमेंट से कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा इन दोनों के कंपेयर में देखा जाए तो इन तीनों पोषक तत्वों की मात्रा पौधे को बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है इनकी, और इन तीनों की इनके कंपेयर में कम पड़ती है। तो जो द्वितीय पोषक तत्व होते हैं ऐसे पोषक तत्व जो कि प्राइमरी पोषक तत्व से कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, जैसे कि पहला अपना हो गया इसके अंतर्गत कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो इस प्रकार 3 पोषक तत्व इंक्लूड यहाँ पर किए गए हैं और 3 एलिमेंट्स ये हैं। तो टोटल 3 और ये 3 कितनी संख्या है इनकी 3, तो ये 3 + 3 करके कितने हो जाते हैं 6 एलिमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। उसके बाद में हम तीसरा प्रकार देख रहे हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सूक्ष्म पोषक तत्व को लघु ट्रेस पोषक तत्व भी कहते हैं, यानी कि माइक्रो या फिर माइनर या फिर ट्रेस एलिमेंट इनको हम कहते हैं। तो इस प्रकार जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं इनकी परिभाषा क्या होती है? सूक्ष्म पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधे को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ये पौधे को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। आवश्यकता तो इनकी होती है, लेकिन जो हम मुख्य पोषक तत्व या फिर संरचनात्मक पोषक तत्व की बात करें तो उनके कंपेयर में सूक्ष्म पोषक तत्व की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इन एलिमेंट्स के अंतर्गत कितने टोटल एलिमेंट्स रखे गए हैं? तो टोटल 8 एलिमेंट्स को इसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इनमें कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पर आयरन को भी सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत रखा गया है, बोरान को भी सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा हमारा आता है मोलिब्डेनम जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व है, क्लोरीन, उसके बाद जिंक, मैग्नीज, कॉपर और निकिल। ये इस प्रकार से 8 पोषक तत्वों को हम सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब इनमें से जो निकिल है इसको अभी लेटेस्ट में इसको मतलब इंक्लूड किया गया है। पहले टोटल 16 पोषक तत्व आवश्यक होते थे प्लांट को, लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो निकिल को भी ऐड कर दिया गया है कि ये भी पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए इसके अकॉर्डिंग जब निकिल को ऐड करने के बाद में टोटल यहाँ पर कितने हमारे पोषक तत्व हो जाते हैं आवश्यक? टोटल 17 पोषक तत्व हैं जो कि आवश्यक माने गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण हमारा कंप्लीट हो जाता है।